नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। कल यही वक्त था जब हम अपने इसी चर्चा में एक ऐसा खुलासा करके गए जिसने उत्तर प्रदेश सरकार, संत समाज और आम जनता के बीच एक ऐसा सच रखा जिससे आज पूरा देश प्रदेश लगातार हिला हुआ है, परेशान है। महाकुंभ को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर श्री नारायणाचार्य की तरफ से आज की खबर आपके अपने चैनल पर 22 जनवरी को हमारे साथ इसी शो में एक बहुत बड़ा खुलासा उनकी तरफ से हुआ, जिसे लेकर जब हम इस बात को संत समाज के बीच में ले गए, जब सरकार के बीच में ले गए, तो उसके बाद अलग अलग तरीके की न सिर्फ प्रतिक्रियाएं आई बल्कि तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। समाज में साधु संतों के अंदर गुस्सा है। महाकुंभ समाप्त हुए यूं तो 1 साल हो चुका है, लेकिन अब अचानक महाकुंभ को लेकर इस नए खुलासे से खलबली मच गई है। श्री नारायणाचार्य जी महाराज का दावा है कि महाकुंभ को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के महाआयोजन को बदनाम करने के लिए पिछले साल एक पार्टी विशेष की तरफ से उनसे संपर्क किया गया जब महाकुंभ चल रहा था। महाकुंभ को बदनाम करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए ऑफर किए गए। महाकुंभ को बदनाम करने की, उनसे डील करने की कोशिश की गई। महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के बीच उसी पहचान को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और इस साजिश में संतों को शामिल करने का प्लान था और इसके लिए लाखों रुपए का बजट भी तैयार किया गया था। श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर नारायणाचार्य जी का दावा है कि उन्हें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के लिए 10 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। महाकुंभ को संपन्न हुए वैसे तो 1 साल हो चुका है, लेकिन इस तरह के खुलासे जब होते हैं तो हड़कंप मचता ही है और अभी भी मचा है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आयोजन पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जहां पर करोड़ों करोड़ की संख्या में करीबन 60 करोड़ लोगों ने देश विदेश से आकर के संगम नगरी में अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाई, उस संगम की पवित्र धरती को कौन दाग देना चाहता था। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में जो भगदड़ मची, उस हादसे में कुछ लोगों की जान गई, लेकिन ऐसे में अब ये नया खुलासा एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सच में महाकुंभ को बदनाम करने की जिस तरीके से साजिश रची गई और वो उस समय अगर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई, तो क्या अभी भी जिस तरीके से कभी संतों में मतभेद आ रहा है, कभी हिंदू समाज को लेकर के अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, कभी अलग अलग ऐसे लोगों के वक्तव्य सामने आते हैं जिनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपनी तरह से कुछ बयान इस तरीके से देते हैं जिससे विवाद न सिर्फ पैदा होता है बल्कि कई बार स्थितियां विस्फोटक होते होते बच जाती हैं। सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से सख्ती सरकार की तरफ से होती है, उसकी वजह से कई बार ऐसी स्थितियां बनने से बची हैं जब माहौल बिगड़ सकता था। अब सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो सनातन पर लगातार हमला कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि सनातन को बदनाम करने के लिए वो संतों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये सारी घटनाएं, ये सारे खुलासे और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं जब इस तरीके के खुलासे के बाद सरकार से जुड़े हुए लोग और साथ साथ संत समाज एक सुर में इस पूरे षड्यंत्र का, इस पूरी साजिश का विरोध करते हैं, अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो जिस तरीके से ये पैसे ऑफर हुए, जिस तरीके से महाकुंभ में एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई, या उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग बयानों के जरिए हिंदू धर्म में
सनातन धर्म में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, खुद हिंदू समाज के लिए भी और साथ साथ उन साधु सन्यासियों, सरकारों के लिए भी जो अपनी तरह से इस समाज को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके का ये खुलासा हुआ, जिस तरीके की ये बात हमारी इसी चर्चा में सामने आई, वो काफ़ी कुछ कहती है। जिस तरह से श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर श्री नारायणाचार्य ने हमसे अपने बयान को कहते हुए, अपने बयान को ये उन्होंने दर्ज कराया। उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से उन्हें 10 लाख रुपए का ऑफ़र हुआ, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेता वो तो इन्वॉल्व थे ही, इसके साथ साथ ये भी हमें उन्होंने बताया कि कई प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे हैं जो इस पूरे काम में अलग तरीके से जनता को गुमराह करने और अपने आकाओं का हुक्म बजाने के लिए पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। ये स्थितियां निश्चित रूप से ऐसी दिशा की ओर पूरे समाज को ले जा रही हैं जहां पर सतर्क होने की ज़रूरत है। सतर्क पूरे समाज को होने की ज़रूरत है, सरकार को और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और जिम्मेदारी उन साधु सन्यासियों की भी बढ़ जाती है जिनके पीछे ये पूरा देश चलता है, उनका अनुसरण करता है, उनकी बातों का अनुसरण करता है। श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर श्री नारायणाचार्य के खुलासे के बाद आज दिन भर किस तरीके से संत समाज और अलग अलग तबकों से प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले इसे सुन लेते हैं। मैं आपको बहुत एक सनसनीखेज आज खुलासा पहली बार करने जा रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन जरूरत पड़ गई तो आज मैं आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल कहिए। एक विशेष पार्टी ने हमें ऑफर किया था 10 लाख रुपए कि आप इसको मृत्यु कुंभ कह दीजिए लाइव डिबेट पे। बस बहुत सी ऐसी ताकतें थी जो लगी हुई थी, उनमें कुछ विपक्षी दल भी थे, कुछ अन्य ताकतें भी थी जो चाहती थी कि किसी भी तरह से दिव्य और भव्य कुंभ को बदनाम किया जाए। और इसके खुलासे उस समय भी हुए थे और अब फिर से लोगों के सामने आ रहे हैं। तो लोग यह तय करेंगे कि ऐसी ताकतें जो सनातन को बदनाम करना चाहती हैं, जो आस्था से खिलवाड़ करती हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए। और अभी जो सुर्खियों में चल रहा है, ये तो बड़ा विषय है, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी सोचनीय विषय है कि ये सीधे सीधे सनातन धर्म पर आघात करना हुआ। ये बहुत ही अनैतिक कृत्य था और शासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कि उन पर कार्रवाई की जाए, जिसने भी ये संतों के लिए कहा है या मर्द कहा है। इसी गंगा में उनको कहते में जब मृत्यु को उनको शरीर को लाया जाएगा तो इसी में प्रयोग किया जाएगा। ये जो हमारे इस समय सनातन की सरकार है और जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी जो सनातन के शौर्य बनकर के कुंभ में बैठे हुए हैं, इन सभी शक्तियों को लड़ाने के लिए कोई न कोई सुनियोजित साजिश रची जा रही है। तो एक सुर में, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो संत समाज हो, एक सुर में ये बात कह रहा है कि आपस में लड़ाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका समय समय पर अलग अलग तरीके से खुलासा हो रहा है। और हमारे साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए राजमणि कोल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, श्री नारायणाचार्य जी महाराज हैं, श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नारायणाचार्य जी, मैं आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। जो आपने आज की खबर पर खुलासा किया कि आपको महाकुंभ के समय पैसे दे करके महाकुंभ को बदनाम करने के लिए एक ऑफर दिया गया, एक पार्टी विशेष की तरफ से दिया गया जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। मैं चाहूंगा कि इसे आज जिस तरीके से पूरे दिन हमने इसको देखा है कि संत समाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, सरकार की तरफ से भी इस पर कार्रवाई के संकेत मिले हैं। आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ये पूरा न सिर्फ मामला बताएं बल्कि ये बताएं कि किस तरीके की स्थितियों को पैदा करने की उस दौर में कोशिश की गई और आज भी जो षड्यंत्रकारी हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना इसलिए जरूरी था
क्योंकि लगातार जिस तरीके से समाजवादी जो एक इस समय शंकराचार्य जी के साथ आप देख रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मतलब पूरा विपक्ष ही किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी एक तरफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी अभिमन्यु की तरह एक तरफ हो गई। इतना उन्होंने सनातन पे कार्य किया, वो सब व्यर्थ हो गया और एक प्रशासन की छोटी सी चूक की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो इसलिए मैं कहना चाहा, क्योंकि कोई न कोई लगातार फायदा लेने के लिए ऐसे षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं। जैसे उस समय एक वीडियो था, रोड पूरा खाली थी, हमने लाइव किया था, रोड पर कोई नहीं था, बैरिकेटिंग लगा के और रोक दिया जाता था जबरदस्ती। कुछ ऐसे उपद्रवी तत्वों से जो बेवजह का श्रद्धालुओं को गाली बकते थे, बेवजह को उनको उटपटांग बोलते थे, और जहां से भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी, कोई वाहन नहीं था, वहां भी उनको नहीं जाने देते थे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए सरकार विरोधी कार्य कर रहे थे। उस समय भी मैंने योगी जी से निवेदन किया था, शायद हमारी बात पहुंच नहीं पाई, कि आपके ही बीच में बैठे हुए कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, आपकी सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं। जैसे यहां सरकार में हुआ, जो सनातन के ऊपर एक तरह से कुठाराघात बताया गया और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, और उसमें योगी सरकार को डायरेक्ट कटघरे में खड़ा कर दिया। वहां मुख्यमंत्री जो तो है नहीं, एक संत के ऊपर कतई हमला नहीं करा सकता, वो चाहे शंकराचार्य जी हो और या संत हो। 101% लगातार कैसे इस सरकार को गिराया जाए, कैसे सत्ता परिवर्तन हो, कैसे फिर भेड़िए फिर उसी धमा चौकड़ी मचाएं, इसलिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लाशों के ढेर पर राजनीति कर लेंगे, कोरोना पे आपने देखा था। अच्छा, किसी भी हद तक जाने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपको ये पैसे ऑफर किए गए, आप कहां पर थे, किस तरीके से आपको अप्रोच की गई, थोड़ा सा उसका विस्तार दें ताकि ये मामला और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आए। बिल्कुल, मैं सेक्टर 11 रामानुज मार्ग पे ही मेरा शिविर था, सबसे लास्ट में कुंभ के आखिरी में। तो कुछ पार्टी के लोग, आम जनमानस ऐसे ही आए, हम सोचे रोज ही आते रहते हैं, एक दिन आए, 2 दिन आए, तीसरे दिन जाके हमसे चर्चा ऐसे होने लगी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं अकेले में। और उसके बाद फिर हमने वहां जो बैठे, हम कहे ठीक है, हमने सोचा कि कुछ इनको जानकारी चाहिए। और बात करते करते उन्होंने कहा कि आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या है ये, सही हुआ गलत हुआ। हमने कहा देखिए भगदड़ हुई, ये प्रशासन का जो लोकल बॉडी है उसकी चूक है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। फिर उनके मन में आया, उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्या स्वामी जी ये बोला जा सकता है। हमने कहा नहीं, ये बोला तो नहीं जा सकता, ये गलत है, इसको मृत्यु कुंभ कैसे कह देंगे। अब एक दुर्घटना हुई, किसी भी साथ हो सकता है, लेकिन इसको इस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये उचित नहीं है। फिर उन्होंने धीरे से हमको ऑफर किया, सोचे पैसे के लालच में आ जाएंगे कि स्वामी जी वहां से ऐसे है और आप अपना अकाउंट दे दें, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपको बस लाइव डिबेट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना है। फिर हमने कहा भैया आप जाइए, जय सीताराम करिए, हमारा जमीर बिका नहीं है और न मैं ऐसा कह सकता हूं। 10 करोड़ आप दे दो, मैं नहीं कर सकता। और खास तौर से यहां मैं कल्पवास कर रहा हूं और अधर्म मैं करूं। एक तो इतने लोग मरे हैं, उनको शोक संवेदना आप नहीं व्यक्त कर रहे हैं, इसमें आप राजनीति कर रहे हैं, कितना घटिया काम है। अच्छा, मैं जान भी नहीं रहा था किस पार्टी के हैं, कैसे हैं, वो तो बाद में। लेकिन मुद्दा यह है कि कोई भी हो, क्या हम इतना स्तर विहीन हो जाएंगे। नारायणचार्य जी, क्या जो लोग आपके पास में आए थे, आपने भी अपनी तरह से तहकीकात कराई होगी, क्या वो लोग कभी सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल रहे हैं और लगातार सत्ता में आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं।
और वो तो एक हमारा शिष्य था, उसके ऐसे ही लोग आना जाना लगा रहता है। हम सोचे कि सब आ रहे हैं आश्रम में, जैसे आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कुंभ का माहौल था, बहुत सारे लोग आ रहे थे। ठीक है, मैं आता हूं बाबा आपके पास। हमारे साथ में राजमणि कोल जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हम उनके पास चलते हैं। राजमणि जी, आपने नारायणाचार्य जी की बात को सुना होगा, अभी एक बार फिर से उन्होंने उसी खुलासे को देश के सामने, प्रदेश के सामने रखा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? सरकार आपकी है, आप भी विधायक हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये तो केवल विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित, और जो यहाँ के संस्कृत संस्कार हमारे देश के थे, हमारे भारतवर्ष के थे, उसको हमें उजागर करके पुनः पटल पर रखना है, ताकि जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो संस्कार सीख सके। और जो हमारे तीर्थ स्थल है, सभी तीर्थ स्थलों को सुंदरीकरण करने का हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों को वो पेट में दर्द हो रहा है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, उसका इलाज भी है, वो जरूरत पड़ेगी तो उसका इलाज भी किया जाएगा। बहरहाल ये धर्म के विषय में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये संगम का, ये प्रयाग का जो तीर्थ है, सभी तीर्थों में प्रयागराज तीर्थ जो है तीर्थों का राजा माना गया है, और इसको बदनाम करके अपने आप को कहां पर वो जाएंगे, किस दुनिया में रहेंगे, किस मिट्टी में जाएंगे, ये उनको नहीं पता है कि कल जो है इसी मिट्टी के अंदर पैदा आप हुए हैं, इसी मिट्टी में फिर आपको समाहित होना है, जिसको आप बदनाम कर रहे हो। एक तरह से ये बिल्कुल घटिया काम है, और इन लोगों का इस तरह से जो बोलना है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार इसको संज्ञान में लेगी। और साधु संत जितने भी हमारे महाराज हैं, सभी का हमारी सरकार की तरफ से मैं स्वयं सम्मान करता हूं, और मैं तो हर आश्रम में जाकर के प्रणाम भी करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। क्योंकि एक बात मैंने कहा कि ये जो संत समाज हमारा है, और यह समाज का मार्गदर्शक होता है, ये सनातन के विषय में, धर्म के विषय में हमको पाठ पढ़ाने का काम करते हैं, और उन्हीं से प्रवचन के माध्यम से और व्यक्तिगत मिलकर के जो शिक्षाएं मिलती हैं, उसी शिक्षा के बल पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, और व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति समाज में प्रतिस्थापित होता है, राजनीति के क्षेत्र में प्रतिस्थापित होता है। ये संतों का आशीर्वाद होता है। अब ये तो इस तरह से जो संत जी कर रहे हैं, और लोग बदनाम कर रहे हैं कि ये बताइए, संत महाराज को इतना पैसा लेने की क्या जरूरत है भाई? क्यों जाएंगे राजनीति करने के लिए? ये तो संत हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस विचारधारा, यह विचारधारा वहीं से पैदा हुई है, और सनातन हमारा बचाने के लिए यही काम कर रहे हैं, और हम लोग तो लगे हैं। आज जो बैग में पिछली बार में सपा के सरकार में जो यहाँ पर हुआ था, भगदड़ मचा था, वो पैसे की बंदरबाट हो जाती थी। आज ये जो है कहीं न कहीं विपक्ष के मन में आ रहा है कि अरे ये तो हिंदुत्व जग रहा है, सनातन जग रहा है, हम कैसे ठग पाएंगे इन लोगों को? ये केवल वोट की राजनीति की जा रही है। और सनातन धर्म को मैंने एक बात कहा था, सनातन धर्म विशाल धर्म है, इसको कोई बदनाम नहीं कर सकता है, और इसको बदनामी की कोई वो नहीं है। ये अपना बोल रहे हैं, इनके पास बोलने का कोई विषय नहीं है, इसलिए आलूल जलूल की बातें बोल करके सरकार को उलझाने का काम कर रहे हैं, हमारे संतों को उलझाने का काम कर रहे हैं। अरे आए हैं, जाइए, आप दर्शन करिए, आप आशीर्वाद लीजिए। और संत भी, अरे भाई भोर में उठते हैं हमारे संत लोग, कोई जानता भी नहीं कि हमारे महाराज जी कब स्नान कर आए गंगा जी में, इसलिए कि जो वहां पर कल्पवासी लोग आए हैं, बाहर की जनता आई है, वो हमारे द्वारा व्यवधानित न हो, ऐसी चिंता करके, ऐसी सोच करके हमारे संत महाराज जो आते हैं प्रयाग में, महाकुंभ हो, कुंभ का हो, माघ का महीना हो, ये त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं और सब आशीर्वाद देते हैं, और सब यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त ये समझना चाहूंगा आपसे। और जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि ठीक बात है, जो हमारे साथ में नारायणाचार्य जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस बात का खुलासा किया, उससे यह भी समझ में आता है कि जो कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा महाकुंभ में छूट गया या नहीं कर पाए, उसकी आगे की रूपरेखा लेकर के वो निरंतर
समाज के बीच में अलग अलग तरीके से, साधु समाज के बीच में, साधु संतों के बीच में अपने षड्यंत्रों को लगातार आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आप सत्य सनातन के सबसे बड़े पहरुए के रूप में आज स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में जब इस तरीके के विषय आपके सामने आते हैं, सरकार के सामने आते हैं, भले ही मसला 1 साल पुराना ही हो, लेकिन अनवरत क्रम हम देख रहे हैं। आज भी जो संगम का तट है वो शांत नहीं है। तो ये जो अशांति है, ये कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रकारियों का एक एजेंडा हो सकता है। कहीं समाज में विभेद पैदा करने की, हिंदू को बांटने की साजिश हो सकती है। तो इसके लिए आप सरकार और पार्टी दोनों किस स्तर पर किस तरीके से लगे? अब इसको जो है हमारे संत महाराज के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक संत को 10 लाख को पैसा देकर के उनको बिगाड़ने के लिए, यहाँ की स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए, ताकि सरकार बदनाम हो, इस विषय को लेकर के हमारी सरकार गंभीर है और कोई भी आरोप प्रत्यारोप बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर गलत व्यक्ति हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। नारायण आचार्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजमणि कौल जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका भी साफ साफ ये कहना है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जो मौजूदा सरकार है वो कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। चूंकि आप संत हैं और बड़े करीब से इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे माहौल को देश के और प्रदेश के देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है कि संतों के बीच में मतभेद पैदा करना, संतों के बीच में एक कलह उत्पन्न करना और फिर हिंदुओं को विभाजित करना, ये किस तरीके से षड्यंत्र आगे चल रहा है? जी, हमसे पूछ रहे हैं? हाँ जी जी जी, एक बार दोहरा देंगे? थोड़ा आवाज, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिंदू समाज को बांटने की कोशिश, जो षड्यंत्रकारी आपके पास 1 साल पहले आए, ऐसा तो है नहीं कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और सलाखों के पीछे हैं, वो अभी भी समाज में अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो संतों का क्या दायित्व है, पार्टी, बीजेपी और सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? मैं आपको बता दूं कि लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ खूब फंडिंग हो रही है और लगातार झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है, जो कि बीजेपी सरकार वैसा कार्य कर ही नहीं रही है। एक अभिमन्यु की तरह एक अकेली पार्टी पूरे भारतवर्ष में कि विश्व में सनातन का झंडा लेकर पूरे विश्व में जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसी दूसरी कोई पार्टी नहीं है। और उसको कैसे सनातन की सरकार है, वो आंखों की किरकिरी है, सब जानते हैं। चारों तरफ, चाहे यहां हो, चाहे अरब कंट्रियां हो, चाहे विदेशी अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जो ईसाई मिशनरियां हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दाल गल नहीं रही है। तो कैसे सनातन को बदनाम कर दिया जाए, कैसे सनातनी सरकार को गिरा दिया जाए, कैसे राज्य सत्ता परिवर्तन हो जाए, कोई एक ये मौका नहीं है। अलग अलग कई जगहों पर ये चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य कर रही हैं। अगर जांच हो तो हम तो मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करेंगे कि ये जो कुंभ हुआ, उन पुलिस वालों को और कुछ अधिकारियों को अगर जांच कराएंगे तो पाएंगे कि जो भगदड़ या बहुत सारी चीजें घटना घटित हुई, उसमें एक विशेष पार्टी के लोग के द्वारा प्रायोजित हुआ कि आपकी सरकार कैसे बदनाम हो, जानबूझ के गाली देना, जानबूझ के लोगों को परेशान करना, ये भी तो एक स्वभाव हो सकता है। ठीक है नारायण आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय की एक और बड़ी खबर, इस समय जो श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर नारायण आचार्य जी ने आज की खबर पर एक और बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है। इस समय की बड़ी खबर है कि जिस राजनीतिक दल ने उन्हें पैसे देने का ऑफर किया, वो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सरकार में रह चुका है। यह इस समय की एक बड़ी खबर है कि सत्ता में रह चुके एक राजनीतिक दल ने महाकुंभ के आयोजन को बिगाड़ने के लिए
बाकायदा षड्यंत्र किया और संत समाज को पैसे ऑफर किए। ये इस समय की बड़ी खबर है। राजमणि जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से यह खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये खुलासा हुआ है, इसकी भी जांच होगी, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो सरकार का लक्ष्य है, आंधी हो या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इस विचारधारा के साथ हमारी सरकार चल रही है। अगर बीच में कोई कुकृत्य करने वाला व्यक्ति टकराएगा, चाहे वो पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व में संत जी को ऑफर दिया गया था, अगर ये सच है कि किसी ने ऑफर दिया था, तो जो व्यक्ति ऑफर दिया है उसकी भी जांच होगी और उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगी। ये पूरी सरकार की संकल्पना है। राजमणि जी, क्या ये मामला सदन में आपकी तरफ से उठाया जाएगा? हम इस बात को क्या कह सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा विषय है, आज भी सनातन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, सनातन को तोड़ने, क्योंकि आप समझिए कि 77 साल से दबी कुचली हमारी जो भारतीय संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, इसको लोगों ने दबा करके रख दिया था। वो पाश्चात्य सभ्यता लाने का श्रेय इन्हीं लोगों का है जो पूर्ववर्ती सरकारें थी। आज कहीं न कहीं उनको वह पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है। ये तो पूरा समाज ही हमको छोड़ करके चला जा रहा है। निश्चित तौर पर हम बता देना चाहते हैं, यह रवैया रही, इस तरह से इनका चाल चलन रहा, ये तो निश्चित तौर पर भारतवर्ष के सारे सनातनी जो हिंदुत्व को मानते हैं, तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होना है, इसको लेकर के इनको बड़ी पीड़ा हो रही है। और इसी पीड़ा के बौखलाहट में अनाप शनाप की जो मन में आता है वही बोल देते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। अब नहीं मिला तो बता दिए कि मेला में इस तरह का हो गया, पिछली भी इसी तरह से र्यूमर उड़ाया गया था। तो क्या आप इस मामले को सदन में उठाएंगे? क्योंकि आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप एक जिम्मेदार विधायक हैं। जी, और ये पूरा मौका मिला तो निश्चित तौर पर इसको मौका मिलेगा तो इसको निश्चित तौर पर सदन में या विषय में ले आने का काम करूंगा। इस समय की एक और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजमणि कोल ने आज की खबर पर यह वादा किया है, यह आश्वासन दिया है कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो महाकुंभ में षड्यंत्रकारियों की तरफ से संत महात्माओं को पैसे दिए जाने का मामला उत्तर प्रदेश के सदन में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। ये इस समय की एक और बड़ी खबर है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजमणि कोल जी ने आज की खबर पर दर्शकों के साथ में साझा किया है। राजमणि जी, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण अब आगे बढ़ रहा है, इसको देख करके क्या अपेक्षा की जानी चाहिए संत समाज से और हिंदू वर्ग से, हिंदू समाज से? एक विधायक के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2014 के पहले और 2000 बाद इन्हीं संतों का आशीर्वाद मिला और इन्हीं संतों ने मार्गदर्शन किया है और इन्होंने ही चयन किया है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है और एक पार्टी है जो हिंदू की बात करती है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना के साथ जो वेदों में, हमारे धर्म की पुस्तक में वर्णित है, उस भावना के साथ अगर यह पार्टी आगे बढ़ रही है तो संत समाज को भी लगा कि कहीं न कहीं जो हमारी सनातन धर्म दबी कुचली है और जो है विपक्षी सरकारें, जो पूर्ववर्ती सरकारें थे, उनके द्वारा दबा दिया गया है, उसको उठाने का काम निश्चित तौर पर उनको विश्वास हुआ। और उसी समय 2014 में संत समागम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला और आज लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। यह केवल संत समाज और सनातनियों को जगाने का को लेकर के है और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। और इसी विश्वास के साथ संत महात्माओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है कि जो रक्षा करेगा वही
दिल्ली और प्रदेश की सरकार को चलाने का काम करेगा। ऐसी विचार और ऐसी मंशा के साथ आशीर्वाद संतों का मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और तौर पर वो गांव का विकास से लेकर के और जो हमारे तीर्थ स्थल है उनको सजाने का, संतों का स्वागत करने का काम, संतों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार और हमारे बड़े नेता लोग भी कर रहे हैं। और हम सभी मिलकर के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के गांव का कार्यकर्ता है वो भी संतों को सम्मान करता है, उनको जो है अच्छी निवास देकर के, क्योंकि वो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो इन्हीं संत महात्माओं के द्वारा हमको पढ़ने को मिला है। इसलिए मैं सम्मान करता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सम्मान करती है, संत साथ इस पार्टी बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है। बिल्कुल राजमणि जी, मैं आता हूं आपके पास। नारायणाचार्य जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति जो लोग भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही संत समाज में आस्था रखती है या संत समाज को आशीर्वाद केवल भारतीय जनता पार्टी को ही देना है, ऐसा नहीं है। संत के सामने तो सभी आते हैं और संत भी निर्विकार भाव से सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये जो नीर छीर करने वाली स्थिति है, क्योंकि जनता के बीच में, जनता के मन में, और खास तौर से जो अपना हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, ये कई बार ऐसे भ्रमों का शिकार हो जाता है जिससे समाज में एक भटकाव की स्थिति आती है। तो एक संत होने के नाते आप ऐसी स्थिति में समाज का मार्गदर्शन कैसे करेंगे, और साथ साथ उन राजनीतिक दलों के लिए कैसे क्या कहेंगे जो इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, अगर कहावत में कहें कि शेर की खाल में भेड़िए घूमते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो बस यही कहना है कि जो आम जनमानस है वो जाने कि किस तरीके से हमारे ही बीच में बैठे हुए हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को समापन करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस षड्यंत्र से हमको बचना होगा। लगातार जातियों में लड़ा रहे हैं। जातियों में लड़ाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि कैसे हिंदुत्व को समाप्त किया जाए। आप देखिए, बांग्लादेश में कौन मारा जा रहा है। वहां जो हमारे दलित भाई थे, जो वहां रह गए, जिनके पास इतना सक्षम नहीं थे और नहीं भाग पाए, नहीं आ पाए। पाकिस्तान में कौन मारा जा रहा है। लेकिन इतनी दलित की पार्टियां हैं, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, लगातार जिस तरीके से कार्य हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पे घड़ियाली आंसू कोई नहीं बहाता। वो हमारा हिंदू है और उनके साथ गलत भेदभाव हो रहा है। हम सब लोग खड़े हों, हिंदू एक है। ये छुआछूत भेदभाव ये कुछ पार्टियों की उपज है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम सब लोग अच्छा संगम में देखिए ना, कितना बढ़िया उदाहरण है। संत भी स्नान करते हैं, वही हमारे बहुत सारे लोग, कोई किसी की जात पूछता, इतने भंडारे चलते हैं, सब एक साथ ग्रहण करते हैं। यहां तो कोई जात पात नहीं है। ये एक दूषित मानसिकता के लोग हैं कि कैसे बांटो और राज करो। ये मैकाले की जो पद्धति रही उस पे कार्य कर रहे हैं। कुछ वामपंथी कम्युनिस्ट हैं, वो इसे कार्य कर रहे हैं। कुछ मीडिया जगत में भी, जैसे विदेशी मीडिया है, नाम मैं नहीं लूंगा, आप देखिए ना, एक किस तरीके से वो किसी भी समाचार को प्रसारित करते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है। आम जनमानस सतर्क हो। हम सब हिंदू भाई एक हैं। कहीं से कोई दुर्भावना नहीं आना चाहिए। अगर हमारा कोई दलित भाई अक्षम है, उसके अंदर ताकत नहीं है, निश्चित आरक्षण जो मिल रहा है उसको मिले। लेकिन अगर एक आईएएस हो गया और वो सक्षम हो गया, तो अभी भी बहुत सी हमारे ऐसे दलित हैं जो अभी वाकई में निर्धन है, उनको आवश्यकता नहीं है। आप उनका आरक्षण अपना स्वयं दे दीजिए। आपने जो बात कही, जो खुलासा आपने किया, उसमें आपने ये तो बताया ही है कि राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल की तरफ से ये अप्रोच की गई थी आपको। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब कुछ ऐसे प्रशासनिक लोग भी थे जो इस पूरे काम में सम्मिलित थे। राजमणि जी, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग समय पर सेवाओं में आए हैं और उनको अलग अलग समय
मतलब एक समय के बाद ही उनको रिटायर भी होना है, लेकिन उनकी जो आस्था है या जो उनका डेडिकेशन है वो हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो, बजाय इसके कि वो प्रदेश की सरकार का ही अनुसरण करें या प्रदेश की सरकार क्या चाहती है उसकी मंशा के अनुरूप उस चीज को लेकर के चलें। ऐसे अधिकारियों के लिए सरकार किस तरीके से नजर रखती है, या सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी जो इस सरकार की मंशा को जमीन पर उतारने के बजाय पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। जी, राजमणि जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अब आ रही है, अभी तो बंद हो गया था आवाज। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जी, जो अभी नारायणाचार्य जी ने बात कही है, जो उनको ऑफर हुआ उसमें राजनीतिक दल था, वो तो अपनी जगह है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे थे जिनके अपने अपने आका हैं, उनको ना तो प्रदेश से मतलब है ना प्रदेश सरकार से मतलब है, वो ये चाहते हैं कि सत्ता पलट जाए। और ये आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी सरकार के इर्द गिर्द हैं, आपकी सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने का काम है इनके जिम्मे। ऐसे अधिकारियों से निपटने का क्या आपके पास रोड मैप है? जी, ऐसे भी अधिकारी हैं हमारी सरकार में, जांच करने के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है, जो सरकार की नीति है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल तक पहुंचे, ये इसी मंशा रहती है। में अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसको सरकार की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारा एजेंडा भी है और लक्ष्य भी है। इस तरह से सरकार को बदनाम करने और सरकार के जो योजनाएं हैं वो धरातल तक नहीं पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच कार्रवाई में वो पाए जाने पर उनको जो है निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस समय की एक और बड़ी खबर है जिसमें अभी बीजेपी के विधायक राजमणि कोल जी ने कहा है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके से राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उनके षड्यंत्रों में बराबर के भागीदार बन रहे हैं। नारायणाचार्य जी, ये एक बड़ी चीज है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाएं, ऐसे में जब वो अपने काम से विमुख होते हैं तो निश्चित रूप से न तो जनता को उनका हक मिल पाता है और ना ही जो सरकार मजबूती के साथ में काम करना चाहती है वो हो पाता है। आपके हिसाब से संत समाज ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सोचता है, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आता हूं आपके पास नारायणाचार्य जी। इस समय शिवपाल यादव अपनी बात रख रहे हैं। बहुत बोलती है। आप देखिए, संतों का जो प्रयागराज है, असली मेला और स्नान संतों के द्वारा ही शुरू किया गया है। और वहाँ पर शंकराचार्य जैसे अब मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान अगर हो, गंगा जी में नहाने न दिया जाए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी हैं? सनातनी ये ढोंग है इनका, सनातनी होने का ढोंग है। उनको लगातार नोटिस दे रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक। राजमणि कोल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ढोंग कर रही है, जिस तरीके की स्थिति प्रयागराज में बनी है या बनाई जाती रही है वो सब बीजेपी की नाकामी है। बीजेपी की नाकामी नहीं है, इनको विषय नहीं मिलता है कि सरकार विरोध कैसे करे, तो अबेले आकर के बाबा को एक माध्यम बना करके और सरकार पर राजनीति कर रहे हैं। हम आते हैं आपके पास, हमें लग रहा है कि कुछ संपर्क में दिक्कत हो रही है। नारायणाचार्य जी, ये जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, और एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल ऐसे हैं
जो संतों के बीच में न सिर्फ भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुछ इशारा देंगे आप? कुछ लग रहा है आपको कि क्या होगा? नहीं, मेरा मानना है कि सरकार का आईबी, एलआईयू, बहुत सारे तंत्र हैं, उनको इस पर कार्य करना चाहिए। जो सरकार विरोधी गतिविधियों पे लगातार कार्य कर रहे हैं, सरकार से ही पैसा लेकर उनके खिलाफ ही कार्य करना, ये बहुत गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप ही की सरकार में बहुत से ऐसे लोग कालनेमी बैठे हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, आप जांच कराएं और उन दोषी कार्रवाई करें जिससे इनकी हिम्मत ना हो कि दोबारा आपका नाम बदनाम करें। आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज में गलत मैसेज जा रहा है, जैसे कुंभ में ही मैं देखा कि हमारे यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे थे, अन्य शिविरों में श्रद्धालु जो आ रहे थे, किस तरीके से योगी की पुलिस तो इस तरह कार्य नहीं करती। हमें जो लगता है कि हमने देखा, अयोध्या में हम गए थे और आईएएस, आईपीएस हमारा स्वागत कर रहे थे, बसों पे चढ़ा रहे थे, उतार रहे थे, टीका कर रहे थे। तो योगी सरकार की पुलिस इस तरह नहीं हो सकती। कहीं न कहीं ये गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। आप जांच कराइए और दोषियों को सजा दीजिए, नहीं तो आपकी छवि ये सब आपके बैठे हुए कालनेमी लोग धूमिल कर देंगे। जी अच्छा नारायणचार्य जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या जब सरकार बदलती है, जब सत्ता परिवर्तन होता है अभी तो बीजेपी की लगातार सरकार चलती जा रही है, लेकिन इससे पहले में जिन कालनेमियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके के साधु संत भगवाधारी बना करके हिंदू समाज के बीच में उतार दिए गए और आज जब काफी दशकों से उनकी उनका अनुसरण करने वाले हैं, उनके भक्त हैं, उनके चेले हैं, तो आज जब भी कुछ कोई होगा, आप कितना भी सच बोलेंगे तो उस तबके को या उनके अनुयायियों को कैसे आप समझाएंगे या कैसे उन लोगों को समझना चाहिए कि वो किसकी भक्ति कर रहे थे, किसका अनुसरण कर रहे थे? देखिए, सरकार, हेलो, हाँ जी अपनी बात रखें। हेलो जी बताएं। जी, मैं कह रहा हूं कि सरकार किसी की भी हो, हम जिसे तनख्वाह ले रहे हैं, हमारा धर्म है, हमने शपथ लिया है, हम उनके लिए ही कार्य करेंगे। सरकार एक सूत्री कार्यक्रम नहीं करेगी, किसी की भी सरकार होगी तो हमें अपने राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए जिससे हम धन ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन्हीं के विरुद्ध कार्य करें, और खास तौर से एक जो मानसिकता के तहत कार्य अगर किया जा रहा है तो ये भयंकर, सनातन के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। और ये आतंकवादी घटना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपके ही पीठ पीछे आपके ही लोग पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में आपने देखा, शेख हसीना सरकार। ठीक है नारायणचार्य जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण राजमणि जी से ले लेते हैं। राजमणि जी, जो अभी नारायणाचार्य जी ने कहा या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कालनेमियों से सचेत किया है प्रदेश की जनता को, अब सवाल यह है कि जो इतने समय से कालनेमी बन करके और संत बन करके बैठा है, आज उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी तो उसके जो अनुयायी हैं उनके मन में भी एक विद्रोह की भावना आ सकती है। जी। अब इसको कैसे सरकार और भारतीय जनता पार्टी देखेगी और क्या कहेगी इस जगह पे? जितने भी इस तरह के कालनेमी जांच में पाए जाएंगे, निश्चित तौर पर सरकार हमारी उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी, क्योंकि दूसरा कालनेमी पैदा, और इसको बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए और इस धरा को बचाने के लिए इनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई सरकार करेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और जनता को
जो है विश्वास भी मिलेगा सरकार से। जिस अपेक्षा से, जिस तरह से सरकार को जनता ने बनाई है, वास्तव में यह 2014 से लेकर के आज तक जो हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि सरकार जनता की है और जनता के द्वारा चलाई जाती है, तो आज जो भी हमारी योजनाएं हैं वो पहले धरातल तक जाती हैं, जनता को बताया जाता है कि है, और हम आपके अधिकार को लेकर के आपके दरवाजे पर आए। तो इस तरह की जब हमारी सरकार कर रही है, मैं बताया पहले कि इनके पेट में ऐंठन हो रही है, तो ये इस तरह के लोग इनके एजेंट हैं, बैठे हुए हैं, और ये एजेंट के माध्यम से हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और इसका प्रतिफल को मिलेगा, क्योंकि जब जब ये समाज को परिवर्तन करने की चिंता किए हैं, तब तक इनके पेट में दर्द हुआ है और ये वॉकआउट कर गए हैं, सरकार में नहीं आ पाए हैं। और सरकार में आने होना है, इनको जो है पेट में दर्द हो रहा है कि 2027 तक चुनाव आ रहा है, हम कैसे चुनाव को जीतेंगे, इस चिंता को लेकर के ये केवल बदनाम करने चाहते हैं। और ये कुंभ को जो हमारा मेला है, प्रयागराज है, तीर्थों का राजा है, इस तीर्थराज प्रयाग को केवल बदनाम कर रहे हैं एक राजनीतिक प्रेरणा के माध्यम से। ये खुद इन्हीं के एजेंट माने जा सकते हैं। इस तरह से जो करेगा वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध काम करेगा, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होगा। ठीक है नारायण चाचा जी, मैं अब आपसे भी यही चीज समझना चाहूंगा कि जो कालनेमी बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो कालनेमी के रूप में हैं। पहली बात तो ये कि अगर उनकी पहचान सरकार करती है तो भी उनके अनुयायियों को दिक्कत होगी, अगर ऐसे मामलों में अदालत का हस्तक्षेप होता है तो भी धर्म की हानि होती है। तो सवाल यह है कि जो धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे दुराचारी या अधर्मी घुस गए हैं, विधर्मी घुस गए हैं, उनको बाहर करने का क्या रास्ता होगा? देखिए, उसके लिए तो सरकार ही कार्य कर सकती है। उनके पास LIU है, IB है, एक सरकारी पूरा तंत्र कार्य करता है। वो ऐसे अधिकारियों को लगाएं जो दक्षता प्राप्त किए हों इस कार्य में, जो इस कार्य में दक्ष हों। अभी जरूरत है योगी बाबा को कि आप अभी भी समय है आपको पहचान लेने की। आप नौकरशाह पर बहुत विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से कुंभ में व्यवहार हो रहा था, हमें तो नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा जो बाहर से आ रहे थे उनका ये कहना था कि योगी बाबा का गुणगान होता है, उनकी पुलिस इस तरह कार्य कर रही है, गाली बक रही है, इधर जाओ उधर जाओ, जो कि रोड एकदम साफ था। एक आदमी पैदल भी चलना नहीं मिल रहा था और उसमें जो है बदतमीजी की जा रही थी, पैदल नहीं जाने दे रहे थे। आप गाड़ी की बात ही छोड़ दीजिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने लाइव चलाया था, उस पर काफी बहस भी हुई थी। तो मेरा मानना है कि सरकार से बेहतर कोई कार्य नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, बीच में ही बैठे सरकार को बदनाम करने वाले जो कुछ अधिकारी हैं या शासन प्रशासन दोनों में, उन पर कठोर कार्रवाई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नारायण चाचा जी, मेरा सवाल इससे आगे का यह है कि बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी भी बन गए हैं जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने कहा। अभी जो है ये बहुत गलत है। जैसे वहां पुरी के शंकराचार्य जी, हमारे निश्चलानंद जी शंकराचार्य जी हैं, वहां अधोक्षानंद जी को बना दिया गया या बन गए, ये गलत है। हमारे पीठ के सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं, 4 के अलावा जितने हैं सब फर्जी हैं। महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु बहुत बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। शंकराचार्य सिर्फ 4 बन सकते हैं और बाकी फर्जी वालों की भीड़ लगी हुई है। ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। मेरा मानना है कि जो इस तरह के प्रायोजित साधु संत बन रहे हैं, जो धर्म का आड़ लेके सनातन पर प्रहार करा रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए और समझा जाए कि वाकई में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में तो नहीं शामिल हो रहे हैं जिससे राष्ट्र पर खतरा हो जाए। भाई, अगर आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? एक तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य ही तो करेंगे, क्योंकि जनता
उनको चुन के भेजी है, आप नहीं भेजे हैं। जनता ने उस लायक समझा तभी उनको उस कुर्सी पे बैठाया। ठीक है, इसका एक-एक जवाब बार ले लेते हैं नहीं, राजमणि 3-3 जी बार से। बैठाया। राजमणि जी, जो बात अभी नारायणचार्य जी ने उठाई है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, मतलब शंकराचार्य 4 हो सकते हैं, ये सर्वविदित है, लेकिन जिस थोक के भाव में लोग शंकराचार्य की पदवी लगाए घूम रहे हैं, वो भी शायद सरकार को देखने का समय आ गया है। अब इनको ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार जब अपनी बदनामी होगी संत समाज के द्वारा, तो जो फर्जी तरह से संत बनकर आ रहे हैं उनकी भी जांच होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन उसमें संत महाराज भी करे लोग कि कौन संत है, कौन फर्जी है, कौन सही है, उसकी भी जांच करने में सहयोग इन्हीं लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजमणि जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नारायणचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की चर्चा में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके सामने आए हैं, जो खुलासा एक दिन पहले हुआ, नारायणचार्य जी ने जिस खुलासे को देश के सामने रखा, आज उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो राजनीतिक दल जिसने उन्हें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के लिए पैसे का ऑफर दिया, वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रह चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो राजमणि कोल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने आज की खबर के तमाम दर्शकों को, प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया की एक जांच हो, इस बात पर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की है और इसे सदन में उठाने का वादा भी किया है। साथ साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है जो इस पूरे प्रकरण में अपने अपने राजनीतिक आका चुनकर इस सरकार में काम उनके लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही संत समाज के भीतर जिस तरीके से एक अलग तरीके का माहौल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग शंकराचार्य, और कितने शंकराचार्य, जो 4 से ज्यादा हैं, जिनकी गिनती कौन सही कौन गलत वो नीरछीर करने का जो काम है, संत चाहते हैं सरकार से ये काम हो, सरकार चाहती है कि संत अपने भीतर खुद ही उस चीज को सही कर लें। अब ये एक ऐसा विषय है जहां पर जाकर के जो धर्म की पताका है, वास्तव में उस धर्म की पताका का अब सही वक्त आ गया है कि वो किस तरीके से, किस दिशा में और कितनी ऊंची फहराई जा सकेगी। और इसके लिए ऐसा शुद्धिकरण का काम होना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी विशेष सरकार की तरफ से वादा किया गया है वो भी पूरा होगा, और जो संत समाज की तरफ से वादा किया गया है, जो खुलासा किया गया है, उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और संत समाज के साथ साथ सरकार समाज में सनातन समाज को एकजुट रखने के लिए, उसमें किसी तरीके का विभेद ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। नमस्कार।